पोषण पहले बता चुके हैं, आज हम कुपोषण की चर्चा करते हैं। कुपोषण को कहते हैं इंग्लिश में मल न्यूट्रिशन या डिफिशियंसी डिजीज। किसी पोषक तत्व की कमी से जो रोग हो जाते हैं उनको कहा जाता है कुपोषण के कारण होने वाले रोग। आप लोगों को पता है जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व ये मुख्य तौर पे प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण होते हैं। तो अगर ये सारे तत्व भोजन में संतुलित मात्रा में उपस्थित हैं तो ऐसे भोजन को कहेंगे संतुलित आहार। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं, बहुत लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इनकी वजह से पोषक तत्वों की कमी से कुछ रोग हो जाते हैं, शरीर ठीक से काम नहीं करता, कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन ऐसा तत्व है, ऐसा पोषक तत्व है जिसके कारण ही बच्चों का विकास अच्छे तरीके से हो पाता है, क्योंकि प्रोटीन से हमारे शरीर की कोशिकाएं बनी होती हैं, शरीर का निर्माण होता है। तो निर्माणकारी तत्व है प्रोटीन, वसा। तो अगर प्रोटीन की कमी होती है तो बच्चों का ठीक से विकास नहीं होता है, बच्चे फूल जाता है शरीर, और इस रोग को कहा जाता है क्वाशरकोर। ऐसे बच्चे लगातार रोते रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इस रोग को कहा जाता है क्वाशरकोर। दूसरा रोग है मेरस्मस। इसको सूखा रोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं, पतले हो जाते हैं, हड्डियाँ निकल आती हैं, तो इसको सूखा रोग कहा जाता है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग होते हैं क्वाशरकोर और मेरस्मस। उसके बाद में विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी और जीरोफ्थेल्मिया। रतौंधी क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, रतौंधी रात में दिखाई नहीं देता है, रात में आमतौर पे हल्की रोशनी में भी सही नहीं दिखाई देता है, तो इसको कहते हैं रतौंधी। और जीरोफ्थेल्मिया, जो नेत्र होते हैं उसमें दिक्कतें हो जाती हैं, जीरोफ्थेल्मिया इसको कहा जाता है। अगला है विटामिन बी। तो विटामिन बी कई तरह से होता है, इसमें थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसके अलावा एनीमिया और पेलाग्रा रोग भी विटामिन बी की कमी से होते हैं। विटामिन बी12 जो होती है उसकी अगर कमी है, या जो है ठीक से हमारे आते विटामिन बी12 को अवशोषित नहीं कर पा रही, तो एनीमिया या खून की कमी की बीमारी हो जाती है। अगला है विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि मसूड़ों से खून निकलने लगता है और रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो इसको कहते हैं स्कर्वी। इसके बाद में विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी जो होता है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा में विटामिन डी का निर्माण कर लेती है, लेकिन अगर खान पान हमारा सही नहीं है और विटामिन डी की कमी हो जाती है, ऐसे में बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। इसमें भी बच्चे सूख जाते हैं, सूखा रोग हो जाता है, और ख़ास बात इसकी होती है कि जो घुटने होते हैं मुड़ जाते हैं, तो इसको कहते हैं रिकेट्स रोग या सूखा रोग। तो सूखा रोग एक तो ये होगा मेरस्मस, दूसरा रिकेट्स। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये जनन क्षमता से संबंधित है। इसकी कमी से त्वचा संबंधी रोग होते हैं और जनन क्षमता कम हो जाती है, इसको कहते हैं बांझपन, स्टरलिटी। तो बांझपन का रोग विटामिन ई की कमी से होता है। इसके अलावा आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा का मतलब जो हमारा गला का भाग होता है, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है, तो ये आयोडीन की उपस्थिति में ही जो इसमें हार्मोन बनते हैं वो सही ढंग से बन पाते हैं। लेकिन अगर आयोडीन संतुलित मात्रा में नहीं मिलती है तो इसमें सूजन आ जाती है, तो इसको कहते हैं घेंघा रोग। तो इसीलिए आयोडीन युक्त नमक हम लोग खाते हैं जिससे घेंघा रोग ना होने पाए। तो आयोडीन की अगर कमी होती है तो घेंघा रोग हो जाता है, लेकिन आमतौर पर इस समय ये रोग नहीं देखने को मिलता, क्योंकि हम लोग आयोडीन और नमक खा रहे हैं। अगला है आयरन या लोहा। तो लोहे की कमी से एनीमिया, या इसको कहते हैं रक्ताल्पता, खून की कमी इसको कहा जाता है, तो ये रोग हो जाता है। खून की कमी जो होती है आमतौर पे आयरन की कमी से ही होती है। इसके अलावा अगर अनियमित भोजन करते हैं, अधिक खाते हैं, व्यायाम की कमी होती, व्यायाम ठीक से नहीं करते, तो मोटापा रोग हो रहा है। आज के समय में बहुत लोग मोटे हो जा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि अनियमित उनका खान पान है, संतुलित भोजन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से मोटे हो रहे हैं। फास्ट फूड का चलन चल गया है, तो हमको पौष्टिक आहार लेना है, हरी साग सब्जी लेना है,
प्रोटीन्स की चीज़ें लेनी है, जैसे दूध लेना है और दालें लेनी है। मीट मछली में प्रोटीन होती है, अंडे में होती है, तो ऐसी चीज़ें खाएंगे तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों से बच पाएंगे। इसके अलावा विटामिन ए जो है पीले फलों में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। तो ऐसी चीज़ें अगर हम खाएंगे तो विटामिन ए की कमी से बच जाएंगे। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में, आंवला, नींबू कुल के जो पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है, तो इनका रेगुलर सेवन करना चाहिए। विटामिन बी हरी साग सब्जी में पाए जाते हैं। विटामिन डी इसी तरह से, ये तो धूप में ही अगर बैठेंगे तो त्वचा हमारी बना लेगी, तो एक खास विटामिन है और पोषक तत्वों की कमी खाने से ही पूरी होगी। विटामिन ई जो है ये भी काट मछली के तेल में विटामिन ए और ई पाई जाती हैं, तो इनका सेवन हम लोग अंकुरित अनाज अगर खाएंगे तो विटामिन ई उससे मिलेंगी, उससे पूरी हो जाएगी। आयोडीन, नमक से आयोडीन कमी पूरी हो रही। आयरन जो होता है, आयरन के लिए हम लोग आजकल पालक आ रही, बथुआ आ रही, इसका सेवन करें। साथ में लोहे की कढ़ाई में भोजन करें जिससे उसमें लोहा मिलता रहे। तो इस तरह की चीज़ें खा के हम कुपोषण से बच सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बनी रहेगी, स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे जब हमारे संतुलित आहार पूरा होगा, संतुलित आहार का सेवन करेंगे, तभी बीमारियों से बच पाएंगे, रोगों से लड़ने की क्षमता रहेगी।